अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 11 अगस्त के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे फिरदौस आपा बोल पड़ी चौधरी शुजात से क्या शिकायत लगाई और गवर्नर हाउस में फ्रंट सीट तक कैसे पहुंची। फिर अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा ऐलान और मरीम नवाज के बेटे जुनेद सफदर का निकाह, पीडीएम का इजलास और सियासी हलचल, फिर 12 मौसम और हमारे कुछ सब्सक्राइबर के सवालात। बिलाल सईद एडवोकेट हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि चौधरी से पूछें कि आर्टिकल 182 और 200 की तशरीह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हवाले से। हाँ वो यार 182 भी हमने कल बात की थी बड़ी, जब जुडिशल कमीशन के अजलास के हवाले से हमने कहा था कि वो मुशावरती अजलास होता है, फैसला तो चीफ जस्टिस ने करना होता है, उनके साथ बामैनी मुशावरत करनी, उसके बाद वो अपने भेज देते हैं जी। उसमें जो भी कार्रवाई हुई थी कल, हाँ जी। कि अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कि जनाब उनकी कंसेंट ज़रूरी है लेकिन आना चाहिए वगैरह वगैरह। 4 जजेस ने कहा कि नहीं आना चाहिए, 4 ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मेंबरान ने, उनमें मुकला के नुमाइंदे हाँ जी। वो भी शामिल थे। ठीक है। उसमें हमने बड़ी तफसील से बात करती थी और जो मेरा नुक्ता नज़र है और जो जजमेंट्स हैं उनके तनाज़र में तो यही है कि अगर हाई कोर्ट से किसी बंदे को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना हो जी। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी ज़रूरी है, ठीक है। उस जज की नहीं लेकिन चीफ जस्टिस की रजामंदी ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ तो वो खुद चीफ जस्टिस हैं, बिल्कुल। अहमद अली शेख साहब हाँ जी, जो हाँ हैं, जी। जिनको ले जाना चाह रहे हैं अडाक जज के तौर पे। वो कल मैंने जिक्र किया था ना करामत मुंडारी को मुशर्रफ दौर में, जी जी वो जी। सीनियर थे, उनसे चौधरी इफ्तिखार सहन से, जी जी। फवाद चौधरी के चचा से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात थोड़ी सी बीच में रह गई, इधर चले गए। वो ये कहना चाह रहा था कि ये पता चलता है नीयत का, हाँ जी। नीयत उनकी ये थी कि इफ्तिखार सहन चौधरी को ही चीफ जस्टिस बनाना है ठीक है। और बाकी सारा फिर जो मर्जी जबरदस्त कर दें। बदनीति थी उसमें, इसलिए करामत मुरारी को चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते थे, उनको ऊपर ले गए अढाक। ठीक है। और वो चले गए। ठीक है। और यहाँ भी नीयत जो है उसको भी देखना पड़ेगा। फरोग नसीम साहब क्या चाहते हैं, जिससे दीगर जो भी चाहते हैं, जो भी है। इसमें 200 की भी बात करते हैं आर्टिकल की, वो भी बड़ा अहम है, लेकिन इसमें एक खबर भी है। आज डेवलपमेंट मजीद हुई है। क्या? ये जो हमने कहा था ना बिला वजह एक आईनी मसला पैदा कर रहे हैं या आईनी, वो ये बहरान बाकायदा अदालती बहरान बनने जा रहा है। ये जुडिशरी में जी जी। एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ठीक है। अब आर्टिकल 200 पे थोड़ी सी बात कर ले। आइन का आर्टिकल 200 जो है ना, ये है कि हाई कोर्ट का एक बंदा, एक जज दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा। ठीक है। किसी अगर फर्ज करें लाहौर में कोई जज नापसंदीदा है, हाँ जी, तो उनको उसको ट्रांसफ़र कर दे सिंध हाई कोर्ट में। ठीक है। सिंध वाले को इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाले को कहीं भी भेज दें। लेकिन क्योंकि अदलिया की आज़ादी वकार को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, इसलिए इस आर्टिकल को बड़ा बहुत सारी शराइत के ताबे किया गया। मसलन सदर साहब ट्रांसफ़र के आर्डर करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी जी की मुशावरत, और फिर जिस जज को ट्रांसफ़र करना है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट, उसकी कंसेंट, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। फिर दोनों हाई कोर्ट्स जिसमें जाना है और जिससे भेजा जाना है, दोनों के चीफ जस्टिस साहबान की कंसेंट भी ज़रूरी है। ठीक है। ये अगर इनको ट्रांसफ़र भी करना, और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, दूसरी हाई कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता। ठीक है ना। बाकी अब इसमें जो खबर है, खबर ये है कि अहमद अली शेख साहब ने एक और ख़त लिख दिया। उन्होंने कल जुडिशल कमीशन के जो तमाम अरकान हैं उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, सोर्सेस सेट जी जी ज़राए बता रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए लिखा कि ना मैंने रजामंदी नहीं दी जी, ना मैं अढाक जज के तौर पर आना चाहता हूँ, और अगर मेरे साथ ये जबरन हाँ जी
क्योंकि मिलियो नहीं ना सदर सुधर नू तो समझा करना इन्हों के नज़र च आइन कानून वही है जो इन्होंने दिमाग सोचा है। तो फिर मैं मज़ाहमत करूँगा, ठीक है, कानूनी और आइनी। और आज उन्होंने ये रजिस्ट्रार के ज़रिए बाकायदा लेटर की शक्ल में, ठीक है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जो अरकान हैं जुडिशल कमीशन के, उन सबको ये फैक्स भी करवा दिया है, ठीक है, बजरिया फैक्स भी भिजवाया है और डिस्पैच भी डाक के जरिए, ठीक है, उन्होंने वो भिजवाया है। और वो अगर कोई जबरन ये कोशिश करते हैं जैसे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आइन में गुंजाइश नहीं है उनको इस तरह ले जाने की, मेरे ख्याल में नहीं निकल रही। वकला भी यही कह रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी जिद पे अड़े हुए लेके जाना है तो अदालतों में चैलेंज हो जाएगा। वो कहते हैं मैं आइनी और कानूनी जंग लड़ूंगा, ठीक है, आइनी और कानूनी जंग का मतलब चैलेंज करेंगे। ये भी तो हो सकता है ना, कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होना है, 199 के हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, ठीक है। और वो चीफ जस्टिस का ओहदा मुतनाज़ा है, तो अगर वो नहीं जाते तो नया चीफ जस्टिस कैसे आएगा? हाँ जी, ये तो एक बहुत बड़ा इन्होंने वो कहते खिचड़ी नहीं, खिचड़ी तो बड़ा एक महजब जहा लफज आ, जो भी ये बदले च कोई लफज थोनू चंगा लगता, ठीक है ना, वो तुसी सोच लो। जिदा कहते ना कि गाली सोच उनके सोच ली, उनके होर गंदी गाली सोच उनके सोच ली, उनके तो वो हाँ ठीक है ना, सोच ले कोई लफज। अच्छा, और दूसरा वो चीफ जस्टिस वाली बात, चीफ जस्टिस के साथ ही बात करें। आज 11 अगस्त और अक़लियतों का आलमी दिन, इस हवाले से तकरीब में एक खिताब किया। एक तो उन्होंने बात की हलफ की, हाँ जी, ये सिंध के चीफ जस्टिस रहे ना, पहले सिंध में रहे ना, वो कहते वाह मैंने बड़े केस को सुनता था तो अक़लियतों के मामला जी वहाँ हिंदू बड़ी अक्सरियत में है और हम उन्हें अक़लियत कहते हैं। और वो कहते हैं कि वो हलफ की एक बात हो जाती है कि हलफ, लेकिन वो हलफ जो है ना, हम कुरान पे हलफ, उनका जो हलफ होता है ना वो उनकी किताब पे होता है, ठीक है, तो उनका हलफ उनके मज़हब के मुताबिक होता है, हमारे मज़हब के बराबर। जी चीफ साहब ने भी कहा कि मेरा ख्याल है कैसा ही होता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा जनाब सिखों के 5 काफ होते हैं, हाँ जी, एक कड़ा, कृपान, केस यानी बाल, कच्छा, हाँ वो कच्छा पहनना जरूरी है उनके लिए। 5 हो गए, 4 हो गए, एक और भी याद आ जाता है, ठीक है, चलते चलते, ठीक है ना, वो लाजमी हिस्सा है उनके लिबास का, ठीक है, उनके चलने फिरने का। कंगा 5 में, कंगी भी उन्होंने रखनी होती है, ठीक है। तो ये उनके लिबास का, वैसे तो क्लीन शेप भी हो गए हुए हैं, हाँ जी, अब तो बहुत सारे, और बाल शाल भी कटवा लेते हैं, लेकिन वो उनके मजहबी तौर पे उनका ये एक जो फिरका ज़्यादा अक्सरियत जो फिरका है वो ये 5 चीज़ें वो रखते हैं, हाँ। बल्कि वो कृपान या कृपान नमाज जो चीज़ें हैं वो कुछ एयरलाइंस ने भी इजाज़त दी हुई है उनको, अच्छा, कि आप रख सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है चीफ जस्टिस ने कि अदालतों में तो मैं इजाज़त दे सकती हूँ इस पूरी ड्रेस की, कृपान समेत, और अगर हर जगह जाना है जी तो आप बात कर लें उनसे, अटॉर्नी जनरल से, हुकूमत करे। वो कृपान का मतलब ये नहीं कि वो चाकूनुमा छुरा जो होता है वो यहाँ लटकाया होता है, पिस्तौल के कवर की तरह नहीं होता, साइड पर उन्होंने लटकाया होता है, उसको जो एयरलाइन उन्होंने वो अलामती, ठीक है, इस तरह अलामती हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। सर अक़लियतों के हवाले से कायदम की तकरीर का भी अक्सर हवाला दिया जाता है। हाँ यार, वो बड़ा रौला चौला पड़ा हुआ है उस पर, वो ये जो है ना लिबरल्स, जी इन्होंने उसको हवा बना दिया हुआ। हाँ। वो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौमी असम्बली के सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से पॉलिसी बयान तकरीर, ठीक है, ये 11 अगस्त 1947 का वाक़या है, ठीक है, और उन्होंने वो कहते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ, हाँ जी, कई घंटों की मेहनत से उन्होंने वो तकरीर लिखी थी, अंग्रेज़ी में तकरीर थी, वो अखबारात में शाया होने के लिए गई। ज़ाहिर है जो भी उन्होंने वहाँ फरमाया था अक़लियतों के हवाले से, बल्कि पूरी कौम को जो भी उन्होंने कहा था, तो वो कहते हैं कि एक हुकूमत की तरफ से एडवाइस आ गई
कि जनाब ये हिस्सा ना काट छापा जाए। अच्छा सेंसर एक तरह से कह लें। ठीक है। वो डान ने छाप दी थी, कई और अखबारात ने भी छाप दी थी, कई अखबारों ने नहीं छापी थी। वो उन्होंने ये फरमाया था, वो तकरीर का हिस्सा जो उनकी कायद-ए-आज़म की तकारीर के मजमूए हैं ना तमाम, हाँ जी उनमें वो मौजूद है। ठीक है। जी अलाना ने जो कायद-ए-आज़म की उन्होंने सवान हयात भी लिखी है ना, हाँ जी उन्होंने भी जो उनके ऊपर कायद-ए-आज़म के ऊपर मज़ामीन वगैरह लिखे हैं जी उनमें वो तकरीर मौजूद है। पूरी का जिक्र है। उसमें जो, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह भी वो नारा अभी कानों में गूंज रहा हाँ जी, था, हाँ जी। तो समझा गया कि शायद ये कोई दो कौमी नजरिए से हटकर कुछ बात कर रहे हैं। हाँ कायद-ए-आज़म ठीक है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के सब शहरी बराबर हैं, जी मज़हब और मिल्लत की बुनियाद पे, यानी कौम और नस्ल और मज़हब की बुनियाद पे कोई तमीज़ नहीं होगी, यहाँ पे सब बराबर होंगे। ठीक है। और फिर उन्होंने ये फरमाया था कि वक्त आने के साथ साथ उनका सब पाकिस्तानी है, हाँ जी उनके वक्त आने के साथ साथ मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, हिंदू 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 नहीं रहेंगे, पाकिस्तान इससे हाँ नहीं रहेंगे। ठीक उन्होंने है। कहा, मैं अब आगे उन्होंने तशरीह की है, जी जी उन्होंने कहा मैं उनके मजहब की बात नहीं कर रहा, हाँ मजहब तो ईमान की बात है, बिल्कुल। मैं उनकी पाकिस्तानियत और शहरियत के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी ये उन्होंने फरमाया था। ये जो है ना अदालतों वाला, फौजी अदालतों वाला हाँ जी। केस, इसमें पाकिस्तान की जो इस्लामी शख्स के हवाले से बुनियादी ढांचे में करार देने वाली कुछ मामला थे उसमें मिस्टर जस्टिस एजाज अफजल खान और मिस्टर जस्टिस एजाज अहमद चौधरी, ठीक है। उनका एक अलग इसमें जो इजाफी नोट, सब जजों ने इजाफी नोट दिए थे जी। फुल कोर्ट में, सब ने अपने अपने इजाफी नोट दिए थे, किसी ने 2 ने मिलकर, किसी ने 4 ने मिलकर, किसी ने, ठीक है। उसमें इसको पूरी तरह उन्होंने इस तकरीर के हिस्से को हाँ जी शामिल करके उसकी पूरी तशरीह की हुई है अच्छा कि इसका मतलब इस्लामी तशक्कुस के खिलाफ बात नहीं है। ये तो क्लियर तो कि हकूक की बात है कि बिल्कुल उनको ये हकूक मिले मिलेंगे। अब वो जब जंग में डान में मामला गया तो उनके जो ऑडिटर थे उन्होंने कहा कि मैं तो पूरी तकरीर छापूंगा। हाँ जी उन्होंने फिर बाद में तहकीक वगैरह होती रही और उस वक्त उन्होंने M.A. ज़ुबैरी साहब उनके असिस्टेंट एडिटर थे, ठीक है। उनसे ये कहा कि अब ये ज़ुबैरी साहब बता रहे हैं जी। किसी तहकीक के नतीजे में, कुछ आप तहकीक कर रहे हैं, उनको वो बता रहे ठीक हैं है। कि जब ये एडवाइस आई है हाँ जी। कि ये हिस्सा सेंसर ना छापा जाए, तो उन्होंने कहा जी पता करो क्या है। कोई मजीद मलक का बीच में जिक्र था, कोई और था। वो कहते हैं कि मैं मेरी ड्यूटी लगाई, तू पता कर कि क्या मामला हाँ है, जी। किसने किया है। तो कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी थे चौधरी मोहम्मद अली, जो बाद में वज़ीर आज़म भी बने। ठीक है। तो उन्होंने धमकी भी लगाई ज़ुबैरी साहब ने। उन्होंने कहा जी सानू दसो एक केदी हरकत आ, वरना से कायदे-आज़म ने डायरेक्ट पूछांगे ओके ये कहते ने। चौधरी मोहम्मद ने कहा ये कोई एडवाइस नहीं है, हाँ जी ये एक तजवीज़ है, ये आपका दिल करे माने दिल करे ना माने, कोई जुर्रत नहीं कर सकता कायदे-आज़म की तकरीर को सेंसर करवाने की बिल्कुल ठीक है। कि उसको सेंसर कर दिया जाए, काट दिया जाए। हाँ जी तो चौधरी मोहम्मद ने कहा तो छाप दो, उन्होंने छाप दी। अब ये तमाम किताबों में मौजूद है, ठीक है। लेकिन वो जो एक बीच में 20 साल बाद एक तहकीकाती रिपोर्ट किसी ने जारी कर दी कि कायदे-आज़म के साथ भी ये हो गया था, वो कायदे-आज़म तो 1 साल बाद तक जिंदा रहे थे। जी जी 1948 कायदे-आज़म ने नहीं पता था मेरी तकरीर सेंसर हो गई, हाँ और रगड़ा नहीं कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, जो भी सी बिल्कुल बिल्कुल बानिया पाकिस्तान से उन्होंने आवाज़ थे, सरकारी मशीनरी के अलावा भी अवाम ने तिक्का बोटी ये कर कर दी देना थी। चाहिए। फौज की लोड़ नहीं थी उन्होंने, बिल्कुल वो उनकी एक बात ठीक है ना, उनकी एक बात ही काफ़ी थी, बिल्कुल उनको अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़रूरत नहीं थी। हाँ जी ये इतनी सी बात है। और उनकी वो तकरीर जो है वो एम ही कह रहे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये ना हो जाए। वो एक वाक़या वो हर जगह उनकी तकरीर मौजूद है, जी रिकॉर्ड में मौजूद है, रेडियो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में, बिल्कुल जो आर्काइव्स हैं मुख्तलिफ, उनमें मुख्तलिफ किताबों में, और उनके जो मजमूआ जात हैं तकरीरों के मुख्तलिफ, जी उनमें वो मौजूद है। दोनों ज़बानों में तर्जमे के साथ मौजूद है। ठीक है। इतनी सी बात थी। और
इसी विजन को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। हाँ जी, अक़लियतों के साथ बराबरी के सलूक। और हमारा आइन ये कहता है कि मज़हब के हटके और सबसे हटके सब शहरी बराबर हैं। वो अगर उस पर हम बात करने लग जाएं कि जनाब सदर के लिए और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना और इस्लामी रियासत, वो उन्होंने जजों ने लिखा है ये, हाँ जी, कि इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत नहीं रहेगी। हाँ, ये जो कायदे आज़म ने बनाया, इसके ऊपर मन्नो अमल हो सकता है आइन के अंदर रहते हुए भी। ठीक है। बाकी तमाम हुकूक जो हैं वो बराबर, एक लंबी बात हो जाएगी। फिर मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर का निकाह 22 अगस्त को। 22 अगस्त यार वो हो रहा है। वो हमने पहले कहा था कि वो सैफ रहमान की बेटी आयशा सैफ के साथ, उनके साथ हो रहा है। सैफ रहमान इनके बड़े करीब थे ना। जी जी, उस वक्त एहतसाब का सारा मामला सारा कुछ इनके हाथ में थे। पीपल्स पार्टी ने रोकड़ा निकलता होता सी, याद है। बिल्कुल। हाँ, तो वो उनकी साहब, और जो कतर में उनके बड़ा, हाँ जी, शाही खानदान के साथ ताल्लुक तुल्लुक ये वो, और वो जो NLG वगैरह के LNG के मामला में भी, हाँ जी, LNG सॉरी, हाँ जी, वो सारे उन्होंने करवाए। फिर शरीफ फैमिली के साथ भी उनके मुरासम जो है वो उनके एक तरह से शाही खानदान के फैमिली मेंबर टाइप हैं। ठीक है, बिल्कुल। उनकी साहबजादी के साथ हाँ जी, कहा। अब इसमें एक और इशू जो लोग बना देंगे या बन रहा है, एक चैनल धड़ाधड़ ये खबर चलाई जा रहा है बार बार। ठीक है, 22 अगस्त को निकाह, 22 अगस्त को निकाह। उस पे साथ ही ये खबर चल रही है अशूर किस दिन होगा। ठीक है, यौम अशूर बिल्कुल, किस दिन होगा, और फिर उसके 2-3 दिन बाद ये निकाह। मुहर्रम में आमतौर पे हम, ख़ास तौर पे बड़े सगीर के लोग अवॉइड करते हैं बिल्कुल, खुशी मनाने से, शादी वगैरह ब्याह वगैरह से। जी, ठीक है ना। वो अगर जो वो नहीं है, ठीक है, शादी जो बैंड बाजे वाली शादी नहीं है, निकाह है। निकाह एक सुन्नत है, जी, एक रस्म है जो मस्जिद में भी अदा हो सकती है, बिल्कुल, 4 बंदों में। वैसे भी जो शरीफ फैमिली है ना, इनकी शादियाँ धूमधाम से नहीं होती। हाँ जी, वो कोई भी आप इनकी शादी देख लें, उनमें मेहमान बड़े महदूद बुलाते हैं और खुद भी नहीं जाते किसी शादी में। मियां शहबाज शरीफ शादी में नहीं जाते, नवाज शरीफ। हाँ, इनकी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है, वो सादगी के साथ। और लेकिन इसको एक इशू के तौर पे जो मुछंदरीन है आप जैसे, वो जरूर उठाएंगे। वो जी, आपकी इस बात से याद आ रहा था कि उनकी शादियां सादगी से होती हैं, तो PTA वालों का बना होता है। वो नरेंद्र मोदी को बुलाया था अपनी नवासी की शादी पे। वो तो बाद में आया था यार, चलते चलते रुक लेकिन ठीक है, चलो ठीक है, वो जी जी, ठीक है ना। वो तो एक पाकिस्तान के लिए काम हो रहा था ना। हुन नरेंद्र मोदी थोड़ा फोन नहीं सुन रहा, मिस्ड कॉल दिंदी, वो कहते चलो दौड़ो। वो करता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सुनता नहीं, दावत में बुलाया नहीं अपने दूसरे जो हल। इन्होंने तो उनके लिए दवाई की थी, बिल्कुल, जीत कि जनाब अगर जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और जैसा हल हो गया सारी दुनिया ने देख लिया। ठीक है, बिल्कुल। वो आप मेरे बच्चे, आप जो आपके अंदर है, उनका नाम लेके ना तुम PTA वालों का अपने अंदर की बात जैसे बाहर लाते हो, तो उसका जवाब उससे ज़्यादा आपको ही पता होता है उसका जवाब क्या है। आपकी भी तारीख पे कम से कम मौजूदा तारीख पे तो नज़र है ना। हाँ जी, ठीक है ना। वो अब इसको इशू बनाएंगे जी, मुहर्रम की शादी होगी, मुहर्रम की शादी होगी। निकाह और शादी में हाँ जी, थोड़ा सा फ़र्क होता है। बिल्कुल, तो निकाह चलो उसको फिर वो मजहबी मामला है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन ये है कि उनके देने में पता नहीं था ये मामला, ये नहीं था। इसको देखें, आप देखें, आप इनको ये जोड़ेंगे, सऊदी अरब से भी जोड़ देंगे। वो ईरान इराक वाला फौजियों का उनका मामला है ना, मसलक का मामला है, बिल्कुल। कि जनाब देखे ना, सऊदी अरब दिना लेने दे क्योंकि ये थे वो इस तरह। हाँ जी, लेकिन वो अफसोस का मामला ये कि एक माँ बाप अपने बच्चे की शादी में नहीं जा सकेंगे। हाँ यार, वो तो हमने पहले भी कहा था, ये वो हमने कहा था कि वो मरियम नहीं दरखास्त देगी जाने की। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, निकाह ही है ना यार। हाँ जी, ठीक है। वो शादी थोड़ा है अभी, निकाह तो बस एक तरह से मंगनी ही कह लें आप, मंगनी के करीब चीज़ होती। ठीक है, रुखसती के वक्त जब रुखसती होगी और शादी होगी, हो सकता है पाकिस्तान में आगे कर लेंगे, बिल्कुल मुमकिन है, ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तब तक हो सकता है हाथ चेंज हो चुके हैं। फिर मुहर्रम भी गुजर जाएगा तो उम्र का भी कर लेंगे, करना होगा तो करना होगा। खर्च बैठ के मरियम जड़ी ढोलकी बजाएगी ना, मुंडे का ब्याह यार है थोड़ा, और तो नहीं ढोलकी बजा रही एक चमची ना इंज कर रही। ये सिर्फ मिडिल क्लास या छोटे लोग नहीं,
बड़ी बड़ी फैमिलियाँ, बिल्कुल खुशी ये जो जरनैल साहब की वहाँ भी ढोलकी खवातीन ने बजाई इसी तरह। ओके ऐसे वहाँ को तो शौक होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। सर पीडीएम का इजलास या फिर दो सपा? यार पीढ़ी में के इजलास में वो यही है कि दोबारा आप तहरीक तेज करो जी और शायद 29 को उन्होंने कुछ जलसा रख लिया बिल्कुल, बड़ा, कराची में। और फिर जो बहुत सारे मामला ऐसे थे, असल जो मामला थे ना वो तो उन्होंने बताए नहीं। जी क्या? वो जो पीपल्स पार्टी और ये वो सारे हाँ तहरीक अदम एतमाद वगैरह तजावीज़, जी 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 वो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में उन्होंने कहा वहाँ पहले गौर करेंगे, पहले कि अपनी पार्टी में गौर करेंगे फिर उससे दोबारा आना थे डिस्कस करें। ठीक है और बिलावल ने दे दिया कि जनाब ये खबर है, जी अब मुझे नहीं पता ये खबर दुरुस्त है या गलत है, मेरे अपने नॉलेज में नहीं है। ठीक है। मैंने कोशिश की है पता करने की, वो कहते हैं जी पता नहीं केड़ी क्या आदत ना गल हुई है, सन तो पता नहीं कि बिलावल ने कहा है कि जनाब आपको हिस्सा मिलेगा हाँ इन दोस्तों जो इन उस तब्दीली के लिए पंजाब में अगर करना है तो कर लें, ठीक ये हो जाएगा। हमारे पंजाब से आपको शायद 31 वोट मिल जाएंगे अतहादियों के, ठीक है और उनके मिल मिला के 25 का हम वहाँ तोड़ लेंगे कौमी असम्बली में। इस तरह की बात उन्होंने जी जी की है। और नून लीग की क़यादत का काम ज़रा आपस में मशवरा कर रहे हैं। वो मरियम ने तो पहले ही बाबा जी को कह दिया था वाई नॉट हमजा, एग्जैक्टली। लेकिन अब पता नहीं ये बेल मुंडे मुंडे चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। बहरहाल इस तरह की कोई बातें सुनने में आ रही हैं। हाँ जी तो और इमरान 12 कह रहे इमरान खान साहब जो है ना, इनको ना कोई समझाता नहीं, या तो उसको ना यार 12 मौसम की दफ़ा तशरीह कर देवे। 12 मौसम जब आए थे उस वक्त इनकी वो जो मौसमियात की कौन है ताजगुल हमने तो जनवरी फरवरी करके गिनवा देते थे ना, जनवरी में और मौसम होता है, फरवरी में और होता है, ज़्यादा ठंड होती है, फिर ज़्यादा फिर गर्मी, फिर बस सारे गिनवा दें। वो मेरे ख्याल ना वो कहते हैं कि शायद उनके दिन में ना क्लाइमेट जोन जो हैं वो फंसे हुए हैं, अच्छा उनको मौसम कह रहे हैं वो। ठीक है यानी कि पाकिस्तान में 12 क्लाइमेट जोन, हाँ बर्फ ठीक है ना। यहाँ इस वक्त लाहौर में दर्जा हरारत 45-46 है, और गिलगित बल्तिस्तान में और है, सकरदू में और है, बिल्कुल वो भी यक वक्त 12 के करीब कहीं गर्मी है कहीं कम है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मौसम पूरी दुनिया में 4 ही है, मौसम चाह रही हाँ 4 ही होते हाँ हैं, जी ठीक है ना। बिल्कुल ठीक तो है। ये क्लाइमेट जोन वो फिर बार बार का वही कहते हैं। और दूसरा ये हर तरह से आदमी है, अगर इन्होंने समझा भी दिंदा होना कोई, इसका मतलब इनको समझाते ही नहीं कोई। नहीं आप जो बात करने से वो ठीक है कि कोई समझाता भी है कहता नहीं समझते नहीं समझाते नहीं अपनी जिद अपनी समझाते नहीं उन्हें, वो कहते नहीं नहीं 12 ही है, मैं तुम दसांगा 12 बना देंगे। और सुनो सुनो मैं बताता हूँ, कुछ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आज तकरीर में उन्होंने 12 खा ली। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी मुल्क की बात कई गुना बढ़वा रही हो तो इनसे तकरीर करवा लें, मुल्कों की सरहदें आगे पीछे करवानी हो इनसे करवा लें, ठीक है ना। और जो करने वाले काम है वो करने नहीं, ठीक है। बिल्कुल इसलिए फिरदौस आपा दुखी है। यहाँ फिरदौस आपा वाली बात यार ना बहुत लंबी होगी बात यार, फिर मुख्तसर मैं कर देता हूँ। ठीक है। फिरदौस आपा जो है ना वो अब तिलमिलाती फिर रही है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करूँ। इमरान खान को नहीं, वो उसने कहा है फिर आज किसी को कि इमरान ने मैंने किया तो आ मैंने मिल चलते चलते उन्हें कभी मैं करा बहरहाल ये तो उस दिन की बात है ना जी। अब उन्होंने आज एक बोल पड़ी है, वो बयान दे दिया कि जनाब दरअसल में वो मैंने कहा था ना कि इसमें बुजदार तो कर ही कुछ नहीं सकता सवाई असम्बली में, वो तो स्पीकर ने करना होता परवेज इलाही ने, उसने किया। लोग कह रहे हैं बुजदार ने देखो जिन्हें वो अंदर नहीं बना देता, उसका कहा था ना हमने। हाँ जी बिल्कुल याद आ रहा है बिल्कुल। अब वो भी बोली उन्होंने कहा जनाब वो क्योंकि जो इनका मुस्लिम लीग काफ का नायब सदर है उसका सलीम बरियार, उनके बेटे को मैं तोड़ के पीटीआई में लेके टिकट दिलवाया और जितवाया। परवेज इलाही को ये गुस्सा है, और क्या वो उन्होंने ये भी कहा जनाब परवेज जो आज़ादी है ना उनके साथ हमारी बन नहीं रही, हमारी तेरी अपने नाल नहीं बन रही। ये देखो खबर आ गया है, खबर आ गया है, जो एक्सक्लूसिव है वो आ गया है, तो बन नहीं रही। तो ये दराड़े हैं कुछ अपने अमल से, परवेज इलाही बतौर स्पीकर ये कर रहा है वो कर रहा है फलां कर रहा है, मेरे से गुस्सा बढ़ा। अब बीबी ने जो अपने हल्का अहबाब है जी या दीगर जो लोग हैं जिनके साथ ये थोड़ी सी दिल की बात भी कर लेती हैं, वहाँ ये बड़ी बढ़ के मार रही है।
इन्होंने कहा शुजात सैन ने परवेज़ इलाही की बड़ी क्लास ली। अच्छा। ये सुन लें असल डायलॉग। उन्होंने कहा जी मैं शुजात ने दसिया कि देखो परवेज़ इलाही ने क्या किया, तो अब उस शुजात सैन के साथ इनका क्या रिश्ता है ये भी बता रही। शुजात सैन की मैं बहन बनी हुई हूँ, यानी मुंह बोली बहन हूँ। शुजात सैन मेरे भाई बने हुए हैं, उन्होंने कहा हुआ कि तू मेरी बहन है। ठीक है। तो मैंने जब उनको बड़े भाई को बताया तो उन्होंने जनाब क्लास ली परवेज़ इलाही की। अच्छा। और परवेज़ इलाही को कहा कि तू बहुत घटिया हरकत की थी, ये तो कमीनों वाली बात है। बीबी जो कहती फिर रही है मुबैना तौर, वो मैं बता रहा हूँ, अपने तरफ से नहीं कह रहा। और जनाब उसने को परवेज़ इलाही को सॉरी उनका आइंदा ऐसी हरकत की थी तो परवेज़ ठीक नहीं होगा, ये बीबी कह रही है। चोरी शाह ने तो बड़ा विजनरी सियासतदान है, आपको पता है वो कैसे, उसको पता है कैसे डील करना है। अच्छा, दूसरी एक बात होगी, दूसरी असद खोखर का आज हल्फ था, गवर्नर ने लेना होता है, गवर्नर होते हल्फ बर्दारी की तकरीर थी, वहाँ ये कैसे पहुंची। ये जो फर्स्ट रो होती है पहली, वहाँ बिल्कुल एक तरह से आप कह लें आसमान फौजदार के सामने बैठी हैं और ऐसे घूरे बता रही है कि मैं ये देखो ये बैठी ये कैसे बैठी हैं, कैसे, ये कल पहुंची हैं तज़कियत के लिए असद खोखर के। अच्छा, ओके, मुबशिर खोखर जी। और वहाँ इन्होंने ज़ाहिर तज़कियत की, भाई की, ये वो, और हिंदू भी सुट्टे नजर आए, आंसू भी बहाए हैं बिल्कुल, और उसको बगल में लेके प्यार भी किया है असद। हालांकि वो शो के ना बड़ी आपा हूँ मैं, जी। और फिर उसको मुबारकबाद दी कि बेटा तेरा हलफ भी हैगा। उनके आपा जी तो CBI हो गए, सही बात बता, ठीक है। उनके यार पिछली दफ़ा इस तरह हो गया सी, उनके नहीं मैं खुद दावत दे रहा हूँ, मैं अपने मेहमानों की लिस्ट में शामिल, और मैं उसको पहरा दूंगा। उस वक्त तो और मामला हो गया था, उसमें हलफ हो गया। हाँ जी, अब मैं पहरा दूंगा, आप इंशाल्लाह अगली रो में बैठेंगी, ये वारदात डाल के। ये आम बंदा जो है वो समझ रहा है कि यार देखे फिर वापस आ गई, बिल्कुल ठीक है। आप तो यही समझ रहे होंगे कि वापस आ गई, देखो जनाब अक्खा मैं बड़ा हैरान था, मज़ाक, ठीक, ये सारी स्टोरी है। और चोरी शुजात से इन्होंने वो शिकायत लगाई है, चोरी शुजात ने बकौल इनके कि बड़ी क्लास ली है परवेज़ इलाही। अच्छा जी। और वज़ीर आज़म ने कहा कि तू मेरे को उत्थे इस्लामाबाद आ, उत्थे बह के खुलियाँ गल्लां करांगे। लेकिन साथ ही जब इसके करीबी दोस्तों ने यानी कि अहबाब ने पूछा कि अगे कुछ मिलने लगे, देखो दुआ करो दोनों काम, दुआ भी कर रही है, दुआ के लिए कह रही है, दुआ खुद कर रही है। दौड़ भाग उनके देखें यार, उनके वो मूवमेंट देखे कैसे, ऐसे जाके ऐसे गवर्नर उसमें ऐसे, ये सारी बात है, बड़ी कारीगरी है ये। ठीक है, चलें अब तक के लिए इतनी आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।